नमस्कार, मैं हूं संयोग जैन और एक बार फिर आपका स्वागत है A1 टीवी की हमारी खास पेशकश आगे बढ़ता राजस्थान में। राजस्थान विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है और इसमें विकास की कई नई इबारतें लिखी जा रही हैं। इस बार हम आगे बढ़ता राजस्थान में बात करेंगे प्रदेश में किस तरह से पाइपलाइन के जरिए घरों तक गैस सप्लाई की जा रही है, कितने जिलों को इसका फायदा होगा, इस योजना का किस तरह से विस्तार किया जा रहा है, इसके बारे में आपको समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आगे बढ़ता राजस्थान का एक और नया सफर। कोरोना काल में सरकार ने कौन कौन से अहम फैसले लिए, किस तरह से उन योजनाओं को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, आगे की क्या प्लानिंग है, वो आपको खबरों के माध्यम से बताएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान आबकारी एमनेस्टी योजना 2021 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। वहीं कोरोना से प्रभावित असहाय और मजदूर परिवारों को राज्य सरकार ने पहली किश्त दे दी है। इसके अलावा दौसा, सीकर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर जिले की कई उप तहसीलों को तहसील में अपग्रेड किया गया है। आइए राज्य भर से आई खबरों पर नजर डालते हैं और देखते हैं विकास समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा जिले की बहरावंडा, बैजूपाड़ा और सैंथल उप तहसील को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने दौसा जिले के ही कूड़ा कचरा, पापड़दा और कुंडल में नवीन उप तहसील कार्यालय खोलने की भी स्वीकृति दी है। सीएम गहलोत की इस मंजूरी से स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों की मांग पूरी होगी। स्थानीय स्तर पर ही उनके राजस्व विभाग से संबंधित कार्य भी पूरे हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2021-22 में दौसा में इन 3 उप तहसीलों को तहसील में क्रमोन्नत करने और 3 नवीन उप तहसील कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा के क्रम में राजस्थान आबकारी एमनेस्टी योजना 2021 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। योजना के तहत बकाया राशि जमा कराने पर मूल राशि में निश्चित प्रतिशत और ब्याज माफी का प्रावधान है। सीएम गहलोत द्वारा स्वीकृत वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार इस योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक आबकारी विभाग में बकाया रहे 207.03 करोड़ रुपए राजस्व वसूली के 294 प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा। योजना की अवधि 1 अप्रैल से 30 जून 2021 तक रहेगी। राज्य सरकार ने जनता के हितों की रक्षा करते हुए बड़ी सहायता प्रदान की है। आपको बता दें कि कोरोना से प्रभावित 33 लाख असहाय, निराश्रित और मजदूर परिवारों को पिछली साल प्रदेश सरकार ने 3 किश्तों में 3,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की थी, जिसे बजट में इन परिवारों को 2 किश्तों में 1-1 हजार रुपए देने की घोषणा की गई थी, जिसे पूरा करते हुए राज्य सरकार ने इन्हें पहली किश्त दे दी है। बैंक खाता धारक लाभार्थियों के अकाउंट में और खाता न होने पर लाभार्थी को नगद राशि प्रदान की गई है। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि कोविड के इस मुश्किल दौर में प्रदेश सरकार पूरी तरह आमजन के साथ खड़ी है। सस्ती, सहज और बिना किसी साइड इफेक्ट वाली चिकित्सा सेवाएं आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत हैं। ये कहना है राज्यपाल कलराज मिश्र का। मिश्र ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी भवन का उद्घाटन किया और ऑनलाइन संबोधित भी किया। मिश्र ने कहा कि ये पूरी तरह से तार्किक और व्यक्तिपरक दवा चिकित्सा प्रणाली है। इसमें व्यक्ति के बाहरी पक्ष से नहीं बल्कि उसके आंतरिक लक्षणों को देखकर और समझकर इलाज किया जाता है। तकनीकी और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर में महारानी श्री जया महाविद्यालय में स्मार्ट साइंस लैब और एलिमेंट्री कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इन लैब के माध्यम से कोरोना काल में विद्यार्थियों को अध्ययन और प्रायोगिक कार्य करने की सुविधा मिलेगी। इस दौरान उन्होंने प्राचार्य को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकन कराने के लिए कॉलेज परिसर में काउंटर लगवाने के निर्देश दिए, जिससे वे इस मुहिम को और आगे बढ़ा सकें।
बूंदी में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने नगर परिषद को 2 संक्शन मशीन और 1 कचरा उठाने की कॉम्पैक्टर मशीन की सौगात दी। इस दौरान सभापति मधु नुवाल और अर्बन बैंक के चेयरमैन सत्येश शर्मा भी मौजूद रहे। सभापति नुवाल ने बताया कि लंबे समय से नगर परिषद में सीवरेज लाइन ब्लॉकेज की समस्या के लिए संक्शन मशीन और कचरा उठाने के कॉम्पैक्टर मशीन की कमी चल रही थी। इन मशीनों के आने से अब शहर में सीवरेज ओवरफ्लो की समस्याओं और कचरा उठाने में आ रही संसाधनों की कमी की समस्याओं से निजात मिल सकेगी। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने हवामहल विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों की सौगात दी। जोशी ने क्षेत्र में करीब 1.25 करोड़ के कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। जोशी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हेरिटेज नगर निगम के मीटिंग हॉल में वर्चुअल शिलान्यास किया। कई वार्डों में सीवर लाइन, नाले, सीसी सड़कें, टूटी सड़कों की मरम्मत और अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इन विकास कार्यों के होने से क्षेत्र की जनता को लंबे समय से हो रही परेशानियों से निजात मिल सकेगी। इस दौरान जोशी ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की बात कही। इस दौरान मेयर मुनेश गुर्जर, डिप्टी मेयर असलम फारूकी सहित पार्षद और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे।